तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग जा रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण जी की जो कथा है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग जहाँ तक देखे हैं उससे आगे जा रहे हैं, उससे आगे जाके पढ़ने वाले हैं आज और सुनने वाले हैं, आपको सुनाने वाले हैं। हाँ, एक पॉजिटिव वाइब के साथ। राधे राधे बोलो। चलो शुरू करते हैं। तो फिर भांति भय उत्पन्न कर रहे थे, परंतु मेरे सौम्य धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरणों कमल की नौका आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायासी पार कर गई। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए। महाराज, मेरा यह शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरवों और पांडव दोनों के ही वंश का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र जल चुका था। और उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। केवल मेरी ही बात नहीं है, वे समस्त शरीरधारी के भीतर आत्मा स्वरूप में रहकर अमृतत्व का दान करते हैं और बाहर काल स्वरूप में रहकर मृत्यु का। मनुष्य के रूप में प्रतीत होना यह तो उनकी एक लीला है। आप उनके ही ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें राजा परीक्षित कर रहे हैं, जो भांति भांति के लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण की जो चमल कर, मतलब कि उनकी चरणों की सेवा करके किसी भी जिंदगी में किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जैसे कोई गाय का बछड़ा रोड पे चलते हुए किसी गड्ढे को पार कर जाए, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने मेरी माता की रक्षा और मेरी रक्षा के लिए जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था उसको से बचाने के लिए उसने उनकी रक्षा की। हाँ, वही चक्र लेकर के। और वो कह रहे हैं सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, जितने भी शरीरधारी हैं वो उनके शरीर में निवास करते हैं आत्मा स्वरूप में और काल स्वरूप में, शरीर के बाहर, शरीर के भीतर में आत्मा स्वरूप में अमृत्यु का दान करते हैं, अगर शरीर के बाहर काल स्वरूप में मृत्यु का दान करते हैं। और परीक्षित कर रहे हैं, उनको तो सिर्फ मनुष्य के रूप में देखना एक लीला की तरह है। मतलब एक जैसे कि कैरेक्टर आप मूवी देखते हो ना, उस तरह से मान लो, ठीक है, पोर्ट्रेट। हाँ ठीक है, मतलब कि छलावा जैसा। हाँ, मतलब उनको सब कुछ पता है और फिर वो मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं कि इंसान को इंसान ही समझे, पर वो इंसान से भी बढ़ के हैं, ठीक है। तो जितने भी चीज हैं, जैसे यह सब धन, प्रेम, मोह, लोभ, लालच, काम, सब उन्हीं के देन है। और कह रहे हैं कि उनकी जो भी लीलाएं हैं, मतलब उनकी जो प्रसिद्धियां हैं, जितनी भी, उनको ढंग से मतलब फिर से बताएं। तो कथा को यहीं अब विश्राम देते हैं, ठीक है। तो भाई लोग, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते, लाइक भी नहीं करते हो, तो कृपया करके भाई लाइक या शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई मोटिवेशन चाहिए वीडियो बनाने के लिए। हाँ भाई, क्योंकि इतना टाइम दे रहा हूँ तो भाई देखो, मैं टाइम दे रहा हूँ श्री कृष्ण की वजह से, नहीं तो मैं टाइम नहीं देता। तो भाई वो चाहते हैं कि आप लोग तक कुछ अच्छा पहुँचे जो आप लोग का कल्याण करे, समझे, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। हाँ, लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। कई लाइफ में देखो, सबके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं और कभी कभी किसी की लाइफ में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं तो बंदा झेल नहीं पाता है। तुम सब उन पर भी विश्वास रखोगे ना तो हर चैलेंज को झेल पाओगे। अब आज के ज़माने में चैलेंज तो जानते ही भाई, कोई चीट कर लेता है, कोई फैमिली से, कोई रिलेशनशिप में, तो कोई फाइनेंशियली, तो कभी करियर में धक्का लग जाता है, तो कोई एक्सीडेंट के कारण,
ऐसे बहुत सारे के लॉसेस हैं। किसी का घर नहीं होता, किसी को खाने नहीं होता, खाना पूरा नहीं होता, किसी को कपड़े नहीं मिलते अच्छे, तो कोई स्ट्रगल करता है आने जाने में। देख ही रहो ना पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रही है इंडिया की। डिमांड में सप्लाई तो है, लेकिन बहुत सारी चीज मिलावटी है आज के समय में। पानी ही देख लो, खाना देख लो, बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। वो सब कम हो जानी चाहिए भगवान की कृपा से। तो चलो ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बस भाई, देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। ओके, टाटा, बाय बाय।